दर्जा दे, सरकारी कर्मी का दर्जा दे। लेकिन 20 वर्षों से नीतीश सरकार जो है सुन नहीं रही है। जब से सत्ता में नीतीश जी आए हैं, आप लोग भी मांग कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। क्या लगता है, सुनेंगे आप? हमको पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो है सुनेंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग यहीं धरना स्थल पे बने रहेंगे, धरना स्थल पर बने रहेंगे। लेकिन आप लोग लगभग 22,000 जो है बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनो के। 1.5 लाख परिवार आप लोग से जुड़ा हुआ है एवरेज लगभग औसतन। क्या लगता है, सरकार उखाड़ फेंकिएगा या सरकार के खिलाफ कुछ न बोलिएगा? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि सरकार उम्मीद है कि हमारी मांग को मानेगा। छोड़िए, वेतन समय पर नहीं मिलता है साहब, बताइए हम लोग क्या करें। समायोजन में 11 सूत्री की मांग करें, कौन कौन सा? 11 सूत्री मांग है, हमारे साथी आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा, ये हमारा गृह सेवा समायोजन है और गृह जिला है। और मतलब वर्तमान में जो महंगाई है उसके हिसाब से हम लोग का सैलरी मतलब दिया जाए, तय किया जाए। हाँ, जिसकी सेवा 3 वर्ष से 10 वर्ष हो गई है। चिकित्सा, परिवहन, आवासीय। बेल्ट्रॉन से आए थे? जी, बेल्ट्रॉन से हम लोग बाद में हम सक्षम परीक्षा पास करके हम लोग आए हैं। बिहार का जो 100 बिंदुओं का रोस्टर प्लान है उसके तहत हम लोग आए हुए हैं। और उसके बाद भी सरकार जो है हम लोग को बोलती है आउटसोर्स, यानी सोर्सिंग से ही बहाली आप लोग की हुई है। सौतेला व्यवहार भी नहीं है। की सैलरी जाती है, उसके बाद मन होता है प्रिंसिपल का, बहुत बार कहना पड़ता है कि सर सबका तनख्वाह चला गया, हमरा भी भेज दीजिए ना, तब हम लोग का सैलरी जाता है। अभी नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। लगातार 20 वर्षों से सरकार जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांगों को अनसुनी कर रही है। मांग है समायोजन, यानी समायोजन की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तमाम लोग धरना प्रदर्शन पे 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। क्या मांग है जिसके लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं? हमारी मांग है कि सरकार हमारी सेवा का समायोजन करे और हमें भी सरकारी कर्मी का दर्जा दे, सरकारी कर्मी का दर्जा दे। लेकिन 20 वर्षों से नीतीश सरकार जो है सुन नहीं रही है। जब से सत्ता में नीतीश जी आए हैं, आप लोग भी मांग कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। क्या लगता है, सुनेंगे आप? हमको पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो है सुनेंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग यहीं धरना स्थल पे बने रहेंगे, धरना स्थल पर बने रहेंगे। लेकिन आप लोग लगभग 22,000 जो है बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनो के। 1.5 लाख परिवार आप लोग से जुड़ा हुआ है एवरेज लगभग औसतन। क्या लगता है, सरकार उखाड़ फेंकिएगा या सरकार के खिलाफ कुछ न बोलिएगा? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि सरकार उम्मीद है कि हमारी मांग को मानेगा। हाँ, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है कि मानेगा। अगर नहीं मानती है तो हम लोग फिर सोचेंगे उनके बारे में कि क्या करना है। क्या सोचिएगा फिर, यदि 20 वर्षों से तो सोच ही रहे हैं आप लोग? सरकार तो सोच ही रही है। 20 से 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग आउटसोर्स हैं। सरकार के भी कर्मी नहीं है बिल्कुल। और 5-5, 6-6 महीने हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। जी, आपको मैं बता दूं कि फरवरी माह से हमारा बकाया है वेतन, और आज तक सरकार इसकी सुधि नहीं ली है। सरकार को जू नहीं रेंगा है। हम लोग शांति प्रिय ढंग से 17 तारीख से हम लोग हड़ताल पे आए हुए हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग सरकार को बताना चाहे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से काला बिल्ला लगा के हम लोग ऑफिस में काम बाधित किए, और लास्ट में अंतिम निर्णय हम लोग लिए कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावे हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। आप देखेंगे आगे में भी मंच के पास हमारी बहनें आई हैं, बहुत दूर दूर से आई हैं। सभी बिहार के सभी जिले से बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर आए हुए हैं। और विभाग में या किसी विभाग में कर्मचारियों उतना नहीं पहुंचे जितना आप लोग पहुंचे। बिल्कुल, आप सोच लीजिए कि उनकी मानसिकता सरकार की कैसी है। हम लोग का परिवार कैसे चलेगा, बताइए। हम लोग को ना ही पेंशन की सुविधा है। आप वो पेंशन वगैरह छोड़िए, वेतन समय पर नहीं मिलता है साहब, बताइए हम लोग क्या करें। समायोजन में 11 सूत्री की मांग करें, कौन कौन सा? 11 सूत्री मांग है, हमारे साथी आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा, ये हमारा गृह सेवा समायोजन है और गृह जिला है। और मतलब वर्तमान में जो महंगाई है उसके हिसाब से हम लोग का सैलरी मतलब दिया जाए, तय किया जाए। हाँ,
जिसकी सेवा 3 वर्ष से और 10 वर्ष हो गई है। चिकित्सा, परिवहन, आवासीय, बेल्ट्रॉन से आए थे। जी जी, बेल्ट्रॉन से हम लोग बाद में हम लोग सक्षम परीक्षा पास करके हम लोग आए हैं। बिहार का जो 100 बिंदुओं का रोस्टर प्लान है उसके तहत हम लोग आए हुए हैं। और उसके बाद भी सरकार जो है हम लोग को बोलती है आउटसोर्स, यानी सोर्सिंग से ही बहाली आप लोग की हुई है। सौतेला व्यवहार भी नहीं है, सौतेला से भी अलग व्यवहार है। ड्रोन की है, लेकिन हम लोग पर आउटसोर्स का धब्बा लगा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग सरकार का काम करते हैं, सरकार के लिए बिल्कुल बिल्कुल परीक्षा दिए हैं, टाइपिंग दिए, सब कुछ किए हैं, सरकार का सारा काम भी कर रहे हैं, लेकिन नाम हो गया आउटसोर्स, बाहरी आदमी है। बताइए कहाँ का नया सैलरी का वही हाल है। फरवरी से अभी तक का सैलरी नहीं है। घर परिवार चलाना, दवा के लिए भी पैसा नहीं हो पा रहा है। पेमेंट फिक्स है कि नहीं है? पेमेंट तो फिक्स है, लेकिन कब आएगा कुछ नहीं है। सैलरी से जीएसटी कटती है, सैलरी से दो जगह सर्विस चार्ज करती है, तरह तरह की कटौतियां हैं। सैलरी बंदे कुछ और आती है मेरे हाथ में बहुत कुछ कम, इस तरह के घटना। समय देना चाहेंगे। मेरा नाम सूरज कुमार कश्यप है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन के तहत मैं जो है राजकीय पॉलिटेक्निक बांका में पिछले 9 साल से कार्यरत हूँ। हम लोग सैलरी तक बनाते हैं दूसरे का, लेकिन परमानेंट की सैलरी जाती है, कॉन्ट्रेक्चुअल की सैलरी जाती है। उसके बाद मन होता है प्रिंसिपल का, बहुत बार कहना पड़ता है कि सर सबका तनख्वाह चला गया, हमरा भी भेज दीजिए ना, तब हम लोग का सैलरी जाता है। अभी रिसेंटली बांका में एक ऐसा लड़का है जिसका कि नाम राजरंजन झा है, वो 4 साल काम कर चुका है और उसको जिला के डीएम के द्वारा जो है एक प्रशस्ति पत्र मिला है, क्योंकि भागलपुर और बांका जिला 2 जिला का अकेला काम करता था और जिसको डीएम ने कार्य के लिए जो है प्रोत्साहन दिया है, सर्टिफिकेट उसके पास, उसको यह कह करके हटा दिया गया कि आप कार्य में असक्षम हैं। जी जी, डीएम के द्वारा पुरस्कृत किया गया और वो 4 साल का हो चुका है। मेरी सेवा 9 साल हो चुकी है, 10वीं साल चल रही है, लेकिन कभी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम सक्षम है कि असक्षम है। ये डिपेंड करता है टोटली जो हमारे चेयर है उनका कहना, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, जैसे हो वैसे हो मानेंगे तभी हमारा जो है जी जी, तभी नहीं तो हम लोग असक्षम है। जबकि मेरी 10 साल हो चुकी है, ये 10वां साल चल रहा है मेरा। तो इस तरह का सबसे बड़ा डर है कि हम लोगों को कभी भी यह कह करके हटा दिया जाता है कि आप जो है कार्य करने में असक्षम है। ये जो है ना बड़ा ही दुखद चीज़ है और इसके कारण हम लोगों को हमेशा समझौता करना पड़ता है और गलत जगह भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। भरे मन से कि नहीं करेंगे, हटा देगा, उम्र रहा नहीं है, परिवार बच्चे की जिम्मेदारी है, कौन लेगा। सबसे बड़ा तकलीफ का ही बात यह है, जो आदमी 10 साल काम कर लिया वो कैसे असक्षम हो सकता है। ये है तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनकी बातों को आपने सुना। इनका सीधे तौर पे कहना है कि समायोजन किया जाए, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। यदि सरकार नहीं सुनती है तो इस बार बड़ा सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।